शिरकत करते हुए बड़ा गर्व और बहुत खुशी महसूस हो रही है। और जब चंद्रशेखर जी का पैगाम पढ़ा जा रहा था और उस पैगाम के अंदर तहरीके रेशमी रुमाल का जिक्र हो रहा था, तो मुझे चंद्रशेखर जी की निष्ठा और ईमानदारी उस पर यकीन हो रहा था। मैं उस नौजवान को मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं दलित समाज को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि दलित समाज के लोगों के हिस्से में फिर कोई क्रांतिकारी काम आया है। मेरे दोस्तों, आज जिस तरह दौरे मापदंड से सरकार चलाई जा रही है, उस पीड़ा को सबसे ज्यादा दलित समाज झेल रहा है। और दलित समाज के साथ गरीब किसान, मजदूर और राहगीर भी झेल रहे हैं। कोई आदमी इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई आम आदमी महफूज नहीं है। मेरे दोस्तों, बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब के संविधान पर हमला करने की कोशिश की जा रही है, सेकुलरिज्म को खत्म करने की साजिश रची जा रही है। कभी सेना बनाने की इजाजत चाहते हैं, कभी कुछ और चाहते हैं, कभी दोनों सदनों के अंदर बैठ करके संविधान को खत्म करने के लिए, कुचलने के लिए अपनी कौम से दुहाई मांगते हैं। मेरे दोस्तों, रही बात मुसलमान की, मैं मुसलमानों की तरफ से भी आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, जब जब देश को जरूरत पड़ी है, मुसलमानों ने अपने जान की आहुति देकर इस बात का सबूत दिया है कि मुसलमान इस देश से प्यार करता है। आपने जब गांधी लिया तो हमने गांधी को, महात्मा गांधी का खिताब ऐतिहासिक सरजमीन देवबंद से देकर के हिंदुस्तान को भेजा था। आप जब गांधी देंगे, मुसलमान हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी जान की आहुति देकर उस गांधी का साथ देने का काम करेगा। आप चंद्रशेखर की शक्ल में हमें गांधी दो, जिस तरह गांधी के साथ हमने मिलकर के साइमन गो बैक का नारा लगाया था, इसी तरह हम चंद्रशेखर के साथ मिलकर के आरएसएस को बैक का नारा लगाने के लिए मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि मेरी जान, मेरी टीम की जान, हम लोगों की जान हिंदुस्तान के गरीब लोगों की हिफाजत के लिए चली जाए। और मौलाना अरशद मदनी का मैं पैगाम लेकर के आया हूँ। मौलाना अरशद मदनी उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनके आबा व अजदाद ने हिंदुस्तान की आजादी के लिए अहम रोल अदा किया, और हिंदुस्तान की आजादी के ही लिए नहीं, मुस्लिम लीग की मुखालफत में वोट डाल करके मुसलमानों को हिंदुस्तान के अंदर रहने के लिए प्रेरित किया, उन्हें तैयार किया, और उन्होंने आप लोगों के साथ रहकर हिंदुस्तान में रहना पसंद किया। मौलाना अरशद मदनी उस शख्स के जानशीन हैं जिसे मौलाना हुसैन अहमद मदनी के नाम से जाना जाता है। मौलाना अरशद मदनी जमीयतुल उलमा हिंद के सदर हैं, राष्ट्रीय सदर हैं, और मशगूलियत की वजह से इस टाइम इस वक्त अखबार चल रहे हैं, दारुल उलूम के अंदर अभी पेपर चलने वाले हैं, इसलिए उन्हें एक मिनट का भी वक्त नहीं मिल रहा है, क्लासेस चल रही हैं। मैं आपको उनका पैगाम पढ़ करके सुनाना चाहता हूँ। नहीं, आप राइट से हाँ, वहाँ से राइट ले लो, वहाँ से राइट ले लो, जस्ट वहाँ पे लड़के खड़े हैं हमारे, फोन कर रहा हूँ मैं उनको। हाँ, फोन कर। मौलाना की खिदमत में कल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुशील जायसवाल जी और कई साथी उपस्थित हुए थे। उन्होंने उनकी खिदमत में यहाँ आने के लिए दावतनामा पेश किया, लेकिन उन्होंने किन्हीं परिस्थितियों की वजह से, अपनी तालीमी मसरूफियत की वजह से माजरत करते हुए इस खुशी का इजहार किया कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये देश हित में है और ये सेकुलरिज्म की हिफाजत के लिए है, और अपना पैगाम भेजा है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है
कि आप 18 फरवरी 2018 में सहारनपुर शहर में मजहब से ऊपर उठकर मुल्क के सब बसने वाले लोगों में प्यार और मोहब्बत कायम करने के लिए एक इज्तिमा कर रहे हो। मेरे ख्याल में मुल्क के मौजूदा माहौल में ये एक बहुत बड़ी जरूरत है, जिसके लिए आप हजरात कदम बढ़ा रहे हो। मुल्क की आजादी के बाद से आज तक नफरत की सियासत करने वाले लोग जितना आज सर उठा रहे हैं, उन लोगों का इससे पहले उनकी कभी ऐसी हिम्मत नहीं हुई। इन लोगों का मकसद मुल्क के सेकुलरिज्म को खत्म करना और मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाकर अल्पसंख्यकों को अपना गुलाम बनाना है। ऐसे वो कोई भी अल्पसंख्यक हो, इसलिए आप हजरात की सेकुलरिज्म की हिफाजत करने के लिए मेहनत करना मुल्क की बहुत बड़ी ऐसी खिदमत है जिसके बिना हमारा मुल्क महफूज नहीं रह सकता। मुझे खुद इसमें शरीक होना था, लेकिन मैं मसरूफियत की वजह से इसमें शरीक नहीं हो सकूंगा और मैं आप लोगों को इस कार्य खैर के लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपका भाई अरशद मदनी, सदर जमीयत उलमा हिंद। जय भीम। मेरे दोस्तों, ये तो हमारे बुजुर्ग हैं, इनकी जो खिदमत है आपने आसाम में भी देखी है। आसाम के अंदर भी इन्होंने कानून के दायरे में लोगों को नागरिकता प्रदान करवाने के लिए जद्दोजहद की, मुकदमा भी लगा लेकिन पीछे हटने का काम नहीं किया। और इनके साथ साथ मुसलमानों के अंदर से मैं ऐसे लोग आपको दे सकता हूँ। कल हमारे राष्ट्रपति वहाँ मौजूद थे, दीवान दरवाजे में ऐसे लोग मौजूद हैं, हमारे सहारनपुर में ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके साथ चलना चाहते हैं, जो सियासी गुटों को भी छोड़ करके आपके साथ चलकर कंधे से कंधा मिला करके आपके आंदोलन में चलने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।